नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BHU पाठशाला में। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो था वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कई साहित्यकारों ने काल विभाजन किए थे, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन माना जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम रचना एवं रचनाकार, ठीक है, कि किस रचनाकार की कौन सी रचना थी इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आदिकाल। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी देखिए। पहला है पउम चरियु जो कि स्वयंभू द्वारा रचित थी। दोहा कोश ये सरहपा जी की थी। और उसके बाद पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, वो चंद बरदाई जी द्वारा रचित थी। उसके बाद आता है हमीर रासो शारंगधर द्वारा रचित थी। खुमार रासो दलपति विजय द्वारा रचित थी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद परमाल रासो आपकी जगनीक द्वारा रचित थी। विजयपाल रासो जो है वो नालसन। बिसल देव रासो जो कि एक प्रेम कथा कही जाती है वो नरपति नाल द्वारा रचित थी। संदेश राशक जो कि एक विरह काव्य कहा जाता है वो अब्दुल रहमान द्वारा रचित था। ठीक है, और उसके बाद जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार द्वारा रचित थी। नज़र ए हिंद किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी जो थी वो अमीर खुसरो द्वारा रचित थी। ठीक है, और उसके बाद कीर्तिलता कीर्ति पताका और पदावली जो है वो विद्यापति द्वारा रचित थी। ठीक है, अब हमने देख लिया कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उनके रचनाकार कौन कौन थे। ठीक है, और अब हम जानेंगे भक्ति काल की प्रमुख रचना एवं रचनाकार के विषय में। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं थी और उसके कौन कौन से रचनाकार थे। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल दो भागों में विभाजित था, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ठीक है, यदि सरल शब्दों में कहें तो निर्गुण शाखा के जो कवि होते थे वो जो ईश्वर थे उन्हें निराकार मानते थे, मतलब वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन सगुण शाखा जो थी उसके जो कवि होते थे या उसके जो अनुयायी होते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि ईश्वर का आकार है। ठीक है, ईश्वर का आकार है। लेकिन जो निर्गुण शाखा के थे वो मानते थे कि ईश्वर निराकार है। ठीक है, तो भक्ति काल के निर्गुण शाखा में दो था, एक संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। ठीक है, इसकी रचनाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो संत काव्य में देखिए कौन कौन सी रचनाएं थीं और कौन कौन से उसके कवि थे। पहले हैं सबसे प्रमुख कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की एक रचना थी बीजक। ठीक है, सबसे प्रमुख रचना। उसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, उसके बाद रैदास की थी बानी जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक जी की जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और उसके बाद सुंदर दास जो थे वो सुंदर विलाप उनकी रचना थी। मलूक दास जो थे उनकी रत्न खान और ज्ञानबोध रचना थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है सूफी काव्य। तो सूफी काव्य में थे सबसे पहले असाइद की थी हंसावली। मुल्ला दाऊद की थी चंदायन। मंझन जो कवि थे उनकी थी मधुमालती। कुतुबन की थी मृगावती। उस्मान की थी चित्रावली और जायसी की थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और उसके बाद जो है वो है शेख नबी, और शेख नबी की जो रचना थी वो थी ज्ञान दीपक। ठीक है, और नंददास की रूपमंजरी, ईश्वरदास की सत्यवती कथा और नूर मोहम्मद जो थे उनकी थी इंद्रावती। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको निर्गुण जो शाखा थी भक्ति काल की
उसके प्रमुख रचना एवं रचनाकार के विषय में बता दिया है। और अब हम सगुण शाखा में देखते हैं। तो सगुण शाखा में 2 प्रकार का आता है, पहला कृष्ण भक्ति काव्य और दूसरा राम भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य में थे आपके सबसे पहले और सबसे प्रमुख सूरदास, जिनकी रचनाएं थी सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है। और उसके बाद कुंभन दास की थी फुटकल पद। ठीक है। और उसके बाद नंददास की थी रस पंचाध्यायी और भंवर गीत। ठीक है। और उसके बाद ध्रुवदास की थी 42 लीला और भक्त नामावली। और रसखान की थी प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। उसके बाद नरोत्तम दास की थी सुदामा चरित। उसके बाद हैं मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं थी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है। उसमें रामानंद की रचना थी राम आरती, नाभादास की रचना थी भक्तमाल। ठीक है। और उसके बाद है अग्रदास की रामाष्टायाम, राम भजन मंजरी। उसके बाद ईश्वरदास की रचनाएं थी भरत मिलाप और अंगद पैस। और उसके बाद है केशवदास की थी रामचंद्रिका, जो कि एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके तुलसीदास। जो तुलसीदास जी हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं राम भक्ति काव्यधारा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहक्षु और हनुमान बाहुक। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्लाइड्स में मैं आपको ये रचना और रचनाकार बता रही हूँ, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो सब है। ठीक है, सारे कवियों की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों में से अति महत्वपूर्ण चीज़ें छांटकर हमने ये पीपीटी तैयार की है। ठीक है, तो इसे बहुत ही अच्छे से आप एक बार और पढ़िए। ठीक है, मैंने पढ़ाया, आप खुद से भी पढ़िए, फिर नहीं समझ आता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रीतिकाल। हम रीतिकाल पे आते हैं। तो रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी थीं? रसिक प्रिया, कविक प्रिया और नखशिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहारी को कौन भूल सकता है? बिहारी की जो रचना थी बिहारी सतसई, एकमात्र रचना से वो मतलब सुप्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, मतलब सिर्फ एक रचना की थी बिहारी सतसई, उससे इतने मतलब वो फेमस हो गए थे। ठीक है, उसमें दोहे, बिहारी जी के दोहे। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहारी के क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो आप बता देंगे कि बिहारी के दोहे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद चिंतामणि आते हैं। तो चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं कवि कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। ठीक है, उसके बाद है मतीराम। तो मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं थी देखिए, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई। उसके बाद है घनानंद की रचनाएं थी सुजान सागर, विरह लीला, रसिकेली, वल्ली। ठीक है, तो भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं थी काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। ठीक है, उसके बाद है देव। तो देव की जो रचनाएं थी प्रमुख वो हैं भाव विलास और सुजान विनोद। उसके बाद हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं थी रस रहस्य। ठीक है, एक ही रचना थी इनकी सबसे प्रमुख, वो थी रस रहस्य। ठीक है, उसके बाद रसलीन
कालिदासन जो कवि थे उनकी प्रमुख रचना थी रस प्रबोध, ठीक है। और बोधा की इश्कनामा काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल में, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया? आदिकाल देख लिया, भक्ति काल देख लिया, रीतिकाल देख लिया, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग इसलिए नाम पड़ा इस युग का क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही ज़्यादा योगदान था, ठीक है। तो इसके प्रसिद्ध कवि जो कहा जाए वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होंगे, ठीक है। भारतेंदु युग का अर्थ ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उन्हें कौन भूल सकता है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं थी प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, विजय वल्लरी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा और नए ज़माने की मुकरी इनकी प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युग में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं उनकी प्रमुख रचनाएं थी गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी इनकी प्रमुख रचना थी। उसके बाद है द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं थी कश्मीर सुषमा, श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी, ठीक है। और उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं थी प्रिय प्रवास, रस कलश, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे चोखे चौपदे, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रसुरण और रसिक रहस्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चुभते चौपदे और चौखे चौपदे ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसे एक समझने की भूल ना करें। उसके बाद हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मैथिली शरण गुप्त जी का नाम न सुना हो? काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं वो, ठीक है। द्विवेदी युग के हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुष और त्रिपथिगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं देखिए रेणुका, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद इतिहास के आंसू और सीपी और शंख, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं छायावादी युग पे। छायावादी युग के प्रमुख कवि आप सभी जानते हैं कि छायावाद में 4 लोग बहुत फेमस है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन उनके अलावा भी और भी कवि हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पढ़ना, उनकी रचनाओं को भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी, झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक और चित्राधार, ठीक है। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और नए पत्ते एवं जूही की कली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगांत, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, परिवर्तन, वाणी, ग्राम्या और उत्तरा, ठीक है। उसके बाद आती है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सांदीगीत, दीपशिखा और यामा जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और उसके बाद राम कुमार वर्मा आते हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चित्ररेखा, उत्तरायण, अभिशाप, चंद्र किरण, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी
और वेणु लो गूंजे धरा, समर्पण, युगचरण, मुकुल, त्रिधारा, स्वदेश के प्रति और झांसी की रानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण होती हैं सारी रचनाएं, लेकिन उसमें से अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिस पर हमने पीपीटी तैयार की है। तो इसे आपको फिर से मैं याद दिला रही हूँ कि इसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग, ठीक है। उसमें सबसे पहले आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जिन्हें हम शॉर्ट में अज्ञेय भी कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, बावरा अहेरी, भग्नदूत, तार सप्तक, कितनी नावों में कितनी बार, और उसके बाद पहली मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं कर्णफूल, प्रवासी के गीत, रक्तचंदन, कदलीवन, द्रौपदी और पलाशवन, ठीक है। उसके बाद आते हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं धूप के धान, छाया मत छूना और पृथ्वी कल्प, ठीक है। उसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, कालजयी और त्रिकाल संध्या जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें हम मुक्तिबोध भी कहते हैं, ठीक है। उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और अंधा युग। उसके बाद हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगाधार, दूध बताशा, बांसुरी, चित्रा और झरना। दूध बताशा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि दूध बताशा किसकी रचना है, तो यदि पूछ लिया जाए, एक बार पूछा भी गया था आपके एंट्रेंस में, एक बार पूछा भी गया था कि दूध बताशा किसकी रचना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, त्रिभंगिमा, सतरंगिनी और एकांत संगीत, ठीक है। उसके बाद हैं नागार्जुन। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नागार्जुन की। उसके बाद है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हैं प्रलय सृजन, जीवन के गान और विंध्य हिमालय। उसके बाद आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। उनकी प्रमुख रचना है युग की गंगा, नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं। उसके बाद है त्रिलोचन शास्त्री, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती और दिगंत। उसके बाद है सुदामा पांडे धूमिल जी, जिनकी प्रमुख रचना है संसद से सड़क तक, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी कि हिंदी काव्य साहित्य की प्रमुख रचना एवं रचनाकार, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन आपने यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है काल विभाजन वाला, तो एक बार जाके अवश्य देखें, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। और हिंदी काव्य साहित्य मैंने पढ़ा दिया, और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य की जो प्रमुख रचना और रचनाकार, ठीक है। तो ये जो वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख रचना और रचनाकार पे बनेगी, मतलब समझ लीजिए इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। रचना और रचनाकार ये पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है, अभी गद्य भी बाकी है, ठीक है। और कुछ रचनाएं हैं जो एक जैसी हमें दिखती हैं, ठीक है, मतलब एक ही रचना दो लेखकों की होती है। ये कई बार सवाल हम लोगों के मन में भी आता है, लेकिन उस पर भी एक वीडियो जाएगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपको डाउट होता है कि एक ही रचना दो लेखकों की या एक ही रचना दो कवियों की कैसे हो सकती है। उसकी विधाएं अलग अलग होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में, ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रचना और रचनाकार के नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए BHU पाठशाला। धन्यवाद।